हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो जो थी वो कट हो गई थी प्रिज्म पे, तो उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। मैं आपको मतलब कैमरे में शो कर रहा था कि प्रिज्म देखने में कैसा होता है। ठीक, कैमरा ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, प्रिज्म देखने में कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसके 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, सरफेस होते हैं, 1 2 और एक नीचे 3। ठीक है, इसके नीचे होता है तो 2 ट्राइंगुलर, 1 और ये 2। ठीक है, ये ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं। ठीक है, अब कैमरा क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये पेन ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय एटलीस्ट 2 लेटरल सरफेसेस इंक्लाइंड टू ईच अदर एट अ सर्टेन एंगल। एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। ठीक है, मतलब रिफ्रैक्शन करता है ये। इसमें एटलीस्ट का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लेटरल सरफेसेस होते हैं। लेटरल मतलब कि रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं जो इंक्लाइन होते हैं एक दूसरे के साथ एट अ सर्टेन एंगल। ठीक है, इट हैज़ 2 रेक्टेंगुलर बेसिस एंड 3 इट हैज़ 2 ट्राइंगुलर बेसिस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस। ठीक है, इसके अंदर मतलब 2 ट्राइंगल होते हैं, 3 रेक्टेंगल होते हैं। जो एंगल होता है 2 लेटरल सरफेसेस के बीच में, उसी को एंगुलर प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, अगला जो है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। जो पेपर में ऐसे आ सकता है, एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, ये जो है वो प्रिज्म है। ठीक है, ये प्रिज्म है। ये जो मतलब पी क्यू रे है, ये इंसिडेंट रे है, प्रिज्म से जा रही है। ठीक है, जैसे ही मतलब ये रेयर मीडियम से, ये जो बाहर मीडियम वो रेयर है, ये डेंसर है। रेयर से ये डेंसर में जाएगी तो लाइट क्या होगी, बेंड हो जाएगी, ऐसे चली जाएगी, जाना ऐसे चाहिए था। फिर ये अब ये डेंसर से रेयर में जाएगी तो ऐसे जाएगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करेंगे एट क्यू और एट आर में। तो ये जो एंगल होगा, एंगल आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, और यहाँ पे एंगल जो आर है वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये है, एक मिनट रब कर लेता है इसको। ये यहाँ पे जो आर डैश है, ये क्या है, इसके लिए मतलब ये डेंसर मीडियम है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और ये एंगल ऑफ जो है आई डैश है, एंगल ऑफ इमर्जेंस है। अब जब हम इसको ऐसे प्रोड्यूस करेंगे और इसको भी ऐसे प्रोड्यूस किया है, तो ये जो एंगल है वो क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है। मतलब इस एंगल से वो डेविएट हुई, ऐसे जाना चाहिए था उसको, लेकिन यही ऐसे, मतलब इस एंगल से वो डेविएट हुई। ठीक है, ये एंगल ऑफ डेविएशन है। ठीक है, तो इसको जो है उसकी जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको वही समझ लेते हैं। ठीक है, इसको रीड कर लेते हैं, फिर से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, लेट ए बी सी रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ए बी सी मतलब प्रिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका प्रिंसिपल सेक्शन। एक रे जो है वो पी क्यू मतलब इंसिडेंट हुई फेस ए बी पे। जैसे ही ये एंटर करेगी डेंसर मीडियम में, जो बेंट हो जाएगी टू वर्ड्स नॉर्मल along the path QR, the ray QR suffer another refraction at face AC। मतलब AC पे फिर से उसकी रिफ्रैक्शन होगी, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट एमर्ज अलोंग RS। ठीक है, और ये RS में निकलेगी। ठीक है, जैसे डायग्राम में देखा था। द एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे के बीच में। एंगल आई और एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फेस ए बी और आर डैश। ठीक है, ये आर डैश और आई डैश क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस एट फेस ए सी। ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। ठीक है, तो ये था प्रिज्म के बारे में। अगला जो है वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट है, ये इम्पोर्टेंट है। पहला वाला भी इम्पोर्टेंट था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब प्रिज्म से लाइट पास करती है, वाइट लाइट, वो जो 7 कलर में उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, उसी को बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, the splitting of white light into lights of 7 color on passing through a transparent prism is called dispersion of light। ठीक है, जब मतलब कि लाइट प्रिज्म से पास करती है वाइट लाइट, जब वो 7 कलर में ब्रेक डाउन हो जाती है, उसी को बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसकी डायग्राम नीचे बनाई हुई है, ऐसा होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट।
एक मिनट पेन ओपन कर ले, ठीक है। ये हमने प्रिज्म लिया हुआ है। ये वाइट लाइट, मतलब वाइट लाइट किस में होती है, सनलाइट और बल्ब लाइट में जो एंटर की, जैसे ये प्रिज्म में एंटर की तो ये 7 कलर में ब्रेक डाउन हो गई और हमें पिक्योर पैटर्न मिला, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेविएशन कितनी है, वायलेट की, और कम किसकी है, रेड की है। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब कि ये डेविएशन मतलब 7 कलर क्यों प्रोड्यूस करती है, हर एक लाइट अलग अलग मतलब एंगल से डेविएट हो रही है, तो इसका हम आगे काज पढ़ेंगे, ठीक है। तो लाइट रेज ऑफ डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट वेवलेंथ ट्रैवल एट द सेम स्पीड इन वैक्यूम और एयर, ठीक है। अलग अलग कलर्स की जो लाइट होती है, मतलब एयर में इनकी स्पीड सेम होती है, ठीक है। अलग अलग वेवलेंथ या अलग अलग कलर की जो लाइट होती है एयर में ये सेम स्पीड के साथ ट्रैवल करती है। हाउएवर, हालांकि दे ट्रैवल विद डिफरेंट स्पीड इन रिफ्रैक्टिंग मीडियम लाइक ग्लास, लेकिन जब जैसे कोई रिफ्रैक्टिंग मीडियम में एंटर करती है तो इसकी स्पीड मतलब अलग हो जाती है। वायलेट कलर रे ट्रैवल विद द लीस्ट स्पीड, वायलेट कलर की स्पीड कम होती है और रेड कलर की स्पीड मैक्सिमम होती है। यही वजह है, एज अ रिजल्ट इसका रिजल्ट यह होता है, द डिफरेंट कलर्ड रेज बैंड डिफरेंटली ऑन एंटरिंग ग्लास। जब ये ग्लास में एंटर करती है तो डिफरेंट अलग तरीके से मतलब ये बैंड होती है। वायलेट रे जो होती है वो डेविएशन होती है उसकी मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा होती है, वो रेड कलर की एंड रेड द लीस्ट, और रेड की कम होती है, गिविंग राइज टू डिस्पर्शन फेनोमेनन, और इसी वजह से डिस्पर्शन होता है, ठीक है। ये था डिस्पर्शन का कार्य। अगला है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एज पासिंग थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर। जैसे ही लाइट मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, ब्लैंकेट ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ, ठीक है। अर्थ के अराउंड में एक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है, उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। जैसे ही लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो ये बेंड हो जाती है, उसी को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब एटमॉस्फेयर की वजह से जो रिफ्रैक्शन हुई वही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द रिफ्रैक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो आगे आ गया स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द प्रोसेस ऑफ लाइट रेज getting deviated from their original path when they strike small particles like dust, gas, smoke, etc. ठीक है, मतलब लाइट का डेविएट हो जाना ओरिजिनल पाथ से जब ये स्ट्राइक करेगी डस्ट, गैस या स्मोक पार्टिकल से, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, ब्लू कलर ऑफ स्काई, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। रेड कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। अगला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है, मतलब पेपर में ऐसे आ सकता है, एक्सप्लेन बाय स्टार ट्विंकल, ठीक है। स्टार ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। स्टार मतलब ट्विंकल क्यों करते हैं, जैसे ये अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग क्या है, एटमॉस्फेयर है और स्टार है यहाँ पे, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या होता है, ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, मतलब अर्थ के अराउंड में जो गैसेस हैं उसी को एटमॉस्फेयर बोलते हैं। जैसे ही लाइट मतलब यहाँ से स्टार से आएगी, हम मतलब देखते कैसे हैं, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, ऑब्जर्वर है वो देख रहा है, लाइट मतलब ऑब्जेक्ट से आती है तो हम देखते हैं, जैसे ही लाइट मतलब स्टार से आएगी तो यहाँ पे है एटमॉस्फेयर, वो क्या करेगा, लाइट को बेंड कर देगा। ये मतलब अर्थ में होती हैं अलग अलग लेयर्स, वो अलग अलग एंगल से वो डेविएट करती हैं, मतलब बेंड करती हैं, रिफ्रैक्ट करती हैं लाइट को, तो इसी वजह से हमको स्टार ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, ठीक है। अगर अलग अलग लेयर होंगी तो उसका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। तो इसी ये रीज़न है कि स्टार हमें ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, ठीक है। इसको जो रीड कर लेते हैं, क्या लिखा, स्टार ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या करता है, रिफ्रैक्शन करता है, इसकी वजह से स्टार ट्विंकल करते हैं। द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम स्टार, स्टार से जो लाइट आती है अंडरगो सेवरल टाइप रिफ्रैक्शन ड्यू टू वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अर्थ की जो अलग अलग लेयर्स हैं उसका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसकी वजह से बार बार रिफ्रैक्शन होती है। द पाथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार कंटिन्यूसली चेंजेस ड्यू टू विच दे समटाइम अपीयर ब्राइटर एट सम अदर टाइम फेंटर, ठीक है। जो लाइट की पाथ है उसकी मतलब कंटिन्यूसली चेंज होती है, इसकी वजह से लाइट कई बार हमको ब्राइट दिखते हैं और कई बार फेंट दिखते हैं, इसी को ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। ये था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के बारे में। अब है प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। द प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ इज़ नॉट सो लार्ज एज कम्पेयर टू स्टार एंड द लाइट रिसीव फ्रॉम दैम इज़ मच ग्रेटर, ठीक है। प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते, क्योंकि अर्थ और प्लैनेट का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा नहीं है, मतलब कम डिस्टेंस है,
एंड द लाइट रिसीव फ्रॉम डैम इज़ मच ग्रेटर। अगर डिस्टेंस कम होगा लाइट आसानी से आ जाएगी, लेकिन अर्थ और प्लैनेट जो हैं इनके डिस्टेंस कम है, लेकिन रिफ्रैक्शन होगी, लेकिन थोड़ी बहुत होगी, उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। सो द फ्लक्चुएशन काज इन द अमाउंट ऑफ लाइट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आर नेग्लिजिबल एज कम्पेयर विद द लाइट रिसीव फ्रॉम डैम। ठीक है, जहाँ तक ये नहीं रहा, ये ऐसे कट है। ठीक है, तो हाँ मतलब जो फ्लक्चुएशन होती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं एज़ कम्पेयर विद द लाइट रिसीव फ्रॉम डैम। मतलब थोड़ी बहुत होती है, लेकिन डिस्टेंस कम है तो इसकी वजह से नॉर्मल होगी, तो उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आगे है कलर ऑफ स्काई ब्लू होता है, क्यों होता है? फैन सनलाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर, द फाइन पार्टिकल इन एयर स्कैटर द ब्लू कलर मोर स्ट्रांगली दैन रेड कलर, द स्कैटर ब्लू लाइट एंटर्स अवर आई, दैट इज़ वाई स्काई अपीयर्स ब्लू। ठीक है, जैसे ही मतलब अर्थ है, ये सन है, सन की लाइट मतलब एयर में एंटर करती है। ठीक है, जो ब्लू कलर होता है वो ज़्यादा मतलब क्या होता है, जिसकी कम वेवलेंथ है उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है रेड कलर से। जो स्कैटर ब्लू कलर है वो हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसी वजह से हमें स्काई मतलब ब्लू दिखती है। मतलब इसका रीज़न है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हमको स्काई जो है वो ब्लू दिखती है। ठीक है, अगला है सन जो है वो रेडिश दिखता है सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, वो क्यों दिखता है? वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट द सन इज़ नियर द हॉरिजन। ठीक है, ये अर्थ है, ये सन इस तरीके से ट्रैवल करता है, मतलब नहीं सन नहीं ट्रैवल करता, अर्थ ट्रैवल करती है अराउंड द सन। ठीक है, वैसे हम मतलब ऐसे तो मतलब सन यहाँ पे होता है ना सुबह में, और शाम को मतलब यहाँ पे, फिर ऐसे मतलब ऐसे तो मतलब दिखता है ना। वैसे तो अर्थ ट्रैवल करती है सन के अराउंड, ये कैपिटल ला कहता है। ठीक है, ऐसे समझने के लिए, मतलब ऐसे समझने के लिए द सन इज़ नियर द हॉरिजन, सनराइज और सनसेट के टाइम मतलब ये हॉरिजन के पास होता है। द लाइट फ्रॉम द सन हैज़ टू पास अ लॉन्गर डिस्टेंस, मतलब अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है to the Earth's atmosphere. So most of the blue light is scattered away, while only red light having longer wavelength reaches to our eye. That is why the sun looks or appears reddish at sunrise and sunset. मतलब रीज़न क्या है, मतलब सन हमें रेड क्यों दिखता है, उसका रीज़न है क्योंकि सन को सुबह और शाम को क्या करना पड़ता है, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। और ज़्यादा डिस्टेंस में कौन सी लाइट आती है, रेड लाइट, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जैसे दोपहर में वो यहाँ पे आ जाता है, मतलब वैसे अर्थ ट्रैवल करती है, लेकिन ऐसा समझने के लिए ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ, मतलब ऐसे सन तो यहाँ पे बीच में होता है और अर्थ ट्रैवल करती है ना, अर्थ यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, तो ज़्यादा डिस्टेंस में हमारे रेड लाइट आती है क्योंकि इसकी ज़्यादा वेवलेंथ है। और दोपहर को हो या मतलब थोड़े टाइम के बाद वो हमें मतलब कि उसका येलो कलर दिखता है क्योंकि उसमें डिस्टेंस कम होता है। तो उस केस में हमें ये मतलब सुबह हमें रेड क्यों दिखता है, क्योंकि उसमें डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो उस केस में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है और ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड कलर की है। तो इसी वजह से हमको सन रेड दिखता है सनराइज़ एंड सनसेट के टाइम में। ठीक है, अगला जो है मोनोक्रोमेटिक और पॉलीक्रोमेटिक कौन सी लाइट होती है। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक कौन सी होती है, इट इज़ अ लाइट दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वेवलेंथ और वन कलर, जिसका एक ही कलर होता है या एक ही वेवलेंथ होती है, उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। एग्जांपल लेज़र लाइट, लाइट फ्रॉम अ सोडियम लैम्प। ठीक है, वो कौन सी है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है। पॉलीक्रोमेटिक लाइट कौन सी होती है, इट इज़ अ लाइट दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल वेवलेंथ और मैनी कलर। ठीक है, अगर लाइट मतलब ज़्यादा कलर होंगे, जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ होगी, तो वो कौन सी होगी, पॉलीक्रोमेटिक लाइट। जैसे सनलाइट में मतलब सनलाइट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट, वो भी मतलब क्या है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। ठीक है, अगला ये कौन सा क्वेश्चन है, टिंडल इफेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ठीक है, द टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल विच मेक्स द पाथ ऑफ लाइट विजिबल। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल से लाइट मतलब स्कैटरिंग होना लाइट की, जिससे लाइट की पाथ जो होती है वो विजिबल हो जाती है, उसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। जैसे हमने सुबह सुबह नोट किया होगा, जैसे ही सुबह सुबह खिड़की से जो लाइट आती है उसकी पाथ हमको दिखती है, वही क्या है, टिंडल इफेक्ट है। कि लाइट की पाथ का क्या हो जाना, विजिबल हो जाना,
ठीक है। तो जब जैसे वो कोलाइडल पार्टिकल से मतलब पास करेगी, ठीक है। सनलाइट पासिस थ्रू मिस्ट और फॉग, ठीक है। जैसे सनलाइट मतलब मिस्ट और फॉग से मतलब पास करेगी वो विजिबल होगी। ए बीम ऑफ लाइट एंड ट्रिगर डार्क रूम थ्रू अ स्मॉल होल, अगर छोटे से होल से एक लाइट रेज आएंगी वो भी दिखेंगी, वो भी इसकी एग्जाम्पल है टिंडल इफेक्ट की। अगला ये क्वेश्चन है, ये ऐसे 2012 में आया था कश्मीर में, आ सकता है वैसे ये भी। एक्सप्लेन द काज ऑफ रैंडम बेवरिंग ऑफ फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर अदर साइड ऑफ द फायर। जैसे मतलब फायर लगी हुई है, अगर इसके पास मतलब साइड में कोई पेड़ है तो आप नोट करोगे वो हिलता हुआ दिखता है, मूवमेंट करता हुआ दिखता है, उसकी वजह क्या है। When we look at something through fire, it appears to move or flicker. This happen because the air near the fire is very hot. ठीक है, क्योंकि जो एयर होती है फायर के मतलब पास में वो क्या होती है, हॉट होती है, एंड द एयर अबव इट वो कूलर होती है। हॉट एंड कूल एयर बैंड डिफरेंटली ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है। मतलब क्या होता है, जैसे फायर लगी हुई है, इसके सराउंडिंग में क्या है, ट्री है, तो मूवमेंट करता हुआ दिखता है। वो क्यों दिखता है, क्योंकि एयर डेंसिटी जो है वो फायर जहाँ पे हॉट होगा वहाँ पे एयर डेंसिटी कम होगी, जहाँ पे कोल्ड होगा वहाँ पे ज़्यादा होगी। तो हमको दिखता कैसे है, मतलब ऑब्जेक्ट से लाइट हमारी आंखों में जाती है, एयर डेंसिटी कम होगी मतलब कम ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से रिफ्रैक्शन होती है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होती है लाइट की, तो हमें चीज़ें हिलती हुई दिखती हैं, ठीक है। ये रीज़न है, ठीक है। ये था हमारा मतलब चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अगर आप इसको कर लोगे, ये इतना मतलब पढ़ लोगे इसको, तो जब आप पिछले साल के क्वेश्चन देखोगे आपको इसको इसमें मतलब हेल्प मिलेगी। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से होंगे। एंड थैंक यू।